गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आप लोग को प्रेशर के बारे में बताया था और आज मैं आपको बताऊंगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बारे में। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या है? जो मिक्सचर ऑफ गैसेज हमारे अर्थ को सराउंड किए हुए हैं वो हमारे ऊपर डाउनवर्ड प्रेशर डालती है। तो इस प्रेशर को बोलते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो द प्रेशर एक्सर्टेड बाय मिक्सचर ऑफ गैसेज ऑन अर्थ इज नोन एज एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अब ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो होता है एल्टीट्यूड के ऊपर डिपेंड करता है। जितनी ऊंचाई पर जाओगे उतना प्रेशर कम होता जाएगा और जितना गहराई में जाओगे उतना ज़्यादा एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता जाएगा। अब इस एटमॉस्फेरिक प्रेशर को जो नापते हैं उसका इंस्ट्रूमेंट का नाम है बैरोमीटर। बैरोमीटर के द्वारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर को नापा जाता है। अब इसका कुछ एप्लीकेशन है एटमॉस्फेरिक प्रेशर का। जैसे आप जब कोल्ड ड्रिंक वगैरह पीते हो तो स्ट्रे लेते हो, तो इसका होता है पाइप होती है, उसे सक करते हो तो वो कोल्ड ड्रिंक ऊपर चढ़ जाता है। तो ऐसा इसलिए होता है जब आप सक करते हो तो उस स्ट्रा के अंदर जो है प्रेशर कम हो जाता है और बाहर से एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज़्यादा होता है। इस एटमॉस्फेरिक प्रेशर के जो डिफरेंस दोनों आता है प्रेशर के बीच में, इसी कारण जो कोल्ड ड्रिंक ऊपर आपके माउथ के अंदर चला जाता है। सेम वही इंजेक्शन में भी होता है। इंजेक्शन जो सिरिंज होती है उसमें क्या होता है, जब आप इंजेक्शन करते हो खींचते हो उसको तो उसमें वैक्यूम क्रिएट हो जाता है सिरिंज के अंदर और ब्लड का प्रेशर उस समय ज़्यादा हो जाता है और सिरिंज के अंदर का प्रेशर कम होता है, इसलिए ब्लड जो है सिरिंज से में चला जाता है। तो इस तरह से इसका एप्लीकेशन है यार। तो ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर का ये एप्लीकेशन है। एक आता है वैक्यूम क्लीनर। वैक्यूम क्लीनर में क्या होता है, उसमें एक्चुअली जो इंस्ट्रूमेंट होता है उसमें वैक्यूम क्रिएट होता है और वैक्यूम होने के कारण अंदर का प्रेशर कम होता है और बाहर का जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो ज़्यादा होता है। इसलिए बाहर से अंदर की तरफ जो डस्ट पार्टिकल्स होते हैं वो वैक्यूम क्लीनर के द्वारा हटा दिए जाते हैं। तो ये सब एटमॉस्फेरिक प्रेशर का जो है अच्छी तरह से इसका यूज़ है, एप्लीकेशन पूछा जाता है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर का एप्लीकेशन बताइए। तो ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर एप्लीकेशन है। अच्छा, एक क्वेश्चन पूछा गया था हमको, वो पूछा गया था वर्सावा मैनवीर क्या है? वर्सावा मैनवीर क्या होता है? तो ये होता क्या है, जो मैरीन ड्राइवर्स होते हैं यानी जो गोताखोर होते हैं अंदर जब जाते हैं तो वहाँ पर वाटर का प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है और ज़्यादा प्रेशर होने के कारण होता क्या है कि उसमें आपके ईयर ड्रम हुए या लेजर हुआ, इसको खतरा हो जाता है, चोट लग जाने की या फट जाने के चांसेस बढ़ जाते हैं क्योंकि वहाँ प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है सराउंडिंग में वाटर का। तो वाटर का प्रेशर के कारण क्योंकि गहराई जाओगे तो प्रेशर बढ़ेगा। तो होता क्या है, ऐसी कंडीशन में जो नोज़ को पैर पिंच करते हैं और क्या करते हैं और सांस को से छोड़ते हैं, सांस को धीरे धीरे छोड़ते हैं, उसमें नाक को बंद करके टाइट करके पिंच करके। तो इस फिनोमेनन को इस तरीके को बोलते हैं। इससे क्या होता है, जो प्रेशर ज़्यादा है पानी में उसको वो न्यूट्रलाइज कर लेता है और न्यूट्रलाइज कर लेता है। इस टेक्निक को कहा गया वर्सावा मैनवीर, वर्सावा मैनवीर। और दूसरा एक मेथड और होता है, उसको काउंटर करने के लिए प्रेशर जो होता है पानी के अंदर उसको काउंटर करने का तरीका एक और होता है और उस तरीकों को बोलते हैं फ्रेंजल मैनवीर। फ्रेंजल मैनवीर क्या है, उसमें क्या होता है, ये थ्रोट जो है आपका, इसका प्रेशर इस मसल्स का यूज करते हुए छोड़ते हैं, नाक को बंद करते हैं और उसको छोड़ते हैं। इस टेक्निक के द्वारा क्या होता है, थ्रोट मसल का यूज करते हुए और वो जो बाहर का जो प्रेशर है उस प्रेशर को काउंटर करके जो उससे बच सकते हैं। तो इस तरीकों को बोलते हैं फ्रेजल मैनवीर। तो ये एक टेक्निक है जिसके द्वारा हम वाटर के अंदर के प्रेशर को हम काउंटर कर सकते हैं। अगर ज़्यादा और काउंटर नहीं कर पाएंगे तो हमारे कान डैमेज होते हैं और नेज़ल जो ये पूरा एरिया है ये डैमेज हो सकता है। तो इस टेक्निक के द्वारा हम जितने भी गोताखोर होते हैं या ड्राइवर्स होते हैं मैरीन ड्राइवर्स वो बच सकते हैं। तो इस तरह से मैंने लगभग सारी चीज़ें
लेसन की, अब कुछ बचा नहीं है। तो अब ये आप क्या करिएगा, आपका होमवर्क क्या है, आप एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बारे में कम से कम 8 से 10 लाइन लिखेंगे, और लिक्विड प्रेशर के बारे में भी जो पास्कल्स लॉ मैंने फिगर बनवाया था पास्कल्स लॉ का, जिसमें जार बना था, प्लास्टिक बना था, और वो फिगर बनाएंगे आप, जो पहले वीडियो में मैंने दिया हुआ था। उसमें दिखाया था कि 2 जार हैं, उसमें इक्वल हाइट पे अगर वो होल्ड कर दे रहे हैं तो जो वाटर का ट्रांसमिशन हो रहा है इक्वली हो रहा है। ये पास्कल्स लॉ उसी में लिक्विड प्रेशर में लिख देंगे। और एक और फिगर था जिसमें मैंने बनाया था, वाटर बना था और अलग अलग डिफरेंट डेप्थ पे होल्ड कर दिया था, जिससे क्या हुआ था, जो सबसे नीचे है, सबसे ज़्यादा डेप्थ पे है, वो सबसे दूर पानी फेंक रहा था, और उससे ऊपर जो था वो कम फेंकेगा, और सबसे ऊपर और सबसे कम फेंकेगा। तो ये टेक्निक जो होती है वो इसको फिगर बनाइएगा, पास्कल्स लॉ है, ये लिक्विड प्रेशर में आ जाएगा। तो 2 हेडिंग आपको डालना है, पहला एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो आज मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन किया हूँ, और लिक्विड प्रेशर जिसमें पास्कल्स लॉ और चीज़ें हैं, उसमें बता दीजिएगा कि डेप्थ बढ़ने के साथ साथ प्रेशर बढ़ता है। कंटेनर की डेप्थ बढ़ाएंगे प्रेशर बढ़ेगा, और डेप्थ कम होगी तो प्रेशर कम हो जाएगा। तो ये चीज़ें आप लिख लीजिएगा, ये आपका होमवर्क है, फिगर सही करिएगा। ओके, बेस्ट ऑफ लक। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आप लोगों को प्रेशर के बारे में बताया था, और आज मैं आपको बताऊंगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बारे में। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या है, जो मिक्सचर ऑफ गैसेज हमारे अर्थ को सराउंड किए हुए हैं वो हमारे ऊपर डाउनवर्ड प्रेशर डालती है, तो इस प्रेशर को बोलते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो द प्रेशर exerted by mixture of gases on earth is known as atmospheric pressure। अब ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो होता है एल्टीट्यूड के ऊपर डिपेंड करता है। जितनी ऊंचाई पर जाओगे उतना प्रेशर कम होता जाएगा, और जितना गहराई में जाओगे उतना ज़्यादा एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता जाएगा। अब इस एटमॉस्फेरिक प्रेशर को जो नापते हैं उसका इंस्ट्रूमेंट का नाम है बैरोमीटर। बैरोमीटर के द्वारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर को नापा जाता है। अब इसका कुछ एप्लीकेशन है एटमॉस्फेरिक प्रेशर का। जैसे आप जब कोल्ड ड्रिंक वगैरह पीते हो तो स्ट्रे लेते हो, तो स्ट्रा होता है, पाइप होती है, उसे सक करते हो तो वो कोल्ड ड्रिंक ऊपर चढ़ जाता है। तो ऐसा इसलिए होता है, जब आप सक करते हो तो उस स्ट्रा के अंदर जो है प्रेशर कम हो जाता है, और बाहर से एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज़्यादा होता है। इस एटमॉस्फेरिक प्रेशर के जो डिफरेंस दोनों आता है प्रेशर के बीच में, इसी कारण जो कोल्ड ड्रिंक ऊपर आपके माउथ के अंदर चला जाता है। सेम वही इंजेक्शन में भी होता है। इंजेक्शन जो सिरिंज होती है उसमें क्या होता है, जब आप इंजेक्शन करते हो खींचते हो उसको, तो उसमें वैक्यूम क्रिएट हो जाता है सिरिंज के अंदर, और ब्लड का प्रेशर उस समय ज़्यादा हो जाता है और सिरिंज के अंदर का प्रेशर कम होता है, इसलिए ब्लड जो है सिरिंज से में चला जाता है। तो इस तरह से इसका एप्लीकेशन है यार। तो ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर का ये एप्लीकेशन है। एक आता है वैक्यूम क्लीनर। वैक्यूम क्लीनर में क्या होता है, उसमें एक्चुअली जो इंस्ट्रूमेंट होता है उसमें वैक्यूम क्रिएट होता है, और वैक्यूम होने के कारण अंदर का प्रेशर कम होता है और बाहर का जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो ज़्यादा होता है। इसलिए बाहर से अंदर की तरफ जो डस्ट पार्टिकल्स होते हैं वो वैक्यूम क्लीनर के द्वारा हटा दिए जाते हैं। तो ये सब एटमॉस्फेरिक प्रेशर का जो है अच्छी तरह से इसका यूज़ है, एप्लीकेशन पूछा जाता है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर का एप्लीकेशन बताइए। तो ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर एप्लीकेशन है। अच्छा, एक क्वेश्चन पूछा गया था हमको, वो पूछा गया था वर्सावा मैनवीर क्या है, वल्सावा मैनवीर क्या होता है। तो ये होता क्या है, जो मैरीन ड्राइवर्स होते हैं यानी जो गोताखोर होते हैं अंदर जब आते हैं तो वहाँ पर वाटर का प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है, और ज़्यादा प्रेशर होने के कारण होता क्या है कि उसमें आपकी ईयर ड्रम हुए या नेज़ल हुआ, इसको खतरा हो जाता है, चोट लग जाने की या फट जाने के चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि वहाँ प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है सराउंडिंग में वाटर का। तो वाटर का प्रेशर के कारण क्योंकि गहराई जाओगे तो प्रेशर बढ़ेगा। तो होता क्या है, ऐसी कंडीशन में जो नोज़ को पैर पिंच करते हैं और
करते हैं और सांस को से छोड़ते हैं, सांस को धीरे धीरे छोड़ते हैं, उसमें नाक को बंद करके टाइट करके पिंच करके। इस फिनोमेनन को इस तरीके को बोलते हैं। इससे क्या होता है, जो प्रेशर ज़्यादा है पानी में उसको वो न्यूट्रलाइज कर लेता है, और न्यूट्रलाइज कर लेता है। इस टेक्निक को कहा गया वल्सावा मैनवीर, वल्सावा मैनवीर। और दूसरा एक मेथड और होता है, उसको काउंटर करने के लिए प्रेशर जो होता है पानी के अंदर उसको काउंटर करने का तरीका एक और होता है, और उस तरीक़ों को बोलते हैं फ्रेंजल मैनवीर। फ्रेंजल मैनवीर क्या है, उसमें क्या होता है, ये थ्रोट जो है आपका, इसका प्रेशर इस मसल्स का यूज करते हुए छोड़ते हैं, नाक को बंद करते हैं और उसको छोड़ते हैं। इस टेक्निक के द्वारा क्या होता है, थ्रोट मसल का यूज करते हुए और वो जो बाहर का जो प्रेशर है उस प्रेशर को काउंटर करके जो उससे बच सकते हैं। तो इस तरीक़ों को बोलते हैं फ्रेजल मनोवीर। तो ये एक टेक्निक है जिसके द्वारा हम वाटर के अंदर के प्रेशर को हम काउंटर कर सकते हैं। अगर ज़्यादा और काउंटर नहीं कर पाएंगे तो हमारे कान डैमेज होते हैं और मेजर जो ये पूरा एरिया है ये डैमेज हो सकता है। तो इस टेक्निक के द्वारा हम जितने भी गोताखोर होते हैं या ड्राइवर्स होते हैं, मैरीन ड्राइवर्स, वो बच सकते हैं। तो इस तरह से मैंने लगभग सारी चीज़ें आपको एक्सप्लेन कर दी हैं इस लेसन की, अब कुछ बचा नहीं है। तो ये आप क्या करिएगा, आपका होमवर्क क्या है, आप एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बारे में कम से कम 8 से 10 लाइन लिखेंगे, और लिक्विड प्रेशर के बारे में भी जो पास्कल्स लॉ मैंने फिगर बनवाया था पास्कल्स लॉ का, जिसमें जार को बना था, प्लास्टिक बना था, और वो फिगर बनाएंगे आप, जो पहले वीडियो में मैंने दिया हुआ था। उसमें दिखाया था कि 2 जार हैं, उसमें इक्वल हाइट पे अगर वो होल्ड कर दे रहे हैं तो जो वाटर का ट्रांसमिशन हो रहा है इक्वली हो रहा है। ये पास्कल्स लॉ उसी में लिक्विड प्रेशर में लिख देंगे। और एक और फिगर था जिसमें मैंने बनाया था, वाटर बना था और अलग अलग डिफरेंट डेप्थ पे होल्ड कर दिया था, जिससे क्या हुआ था, जो सबसे नीचे है, सबसे ज़्यादा डेप्थ पे है, वो सबसे दूर पानी फेंक रहा था, और उससे ऊपर जो था वो कम फेंकेगा, और सबसे ऊपर और सबसे कम फेंकेगा। तो ये टेक्निक जो होती है वो इसको फिगर बनाइएगा, तो पास्कल्स लॉ है, ये लिक्विड प्रेशर में आ जाएगा। तो 2 हेडिंग आपको डालना है, पहला एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो आज मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन किया हूँ, और लिक्विड प्रेशर जिसमें पास्कल्स लॉ और चीज़ें हैं, उसमें बता दीजिएगा कि डेप्थ बढ़ने के साथ साथ प्रेशर बढ़ता है। कंटेनर की डेप्थ बढ़ाएंगे तो प्रेशर बढ़ेगा, और डेप्थ कम होगी तो प्रेशर कम हो जाएगा। तो ये चीज़ें आप लिख लीजिएगा, ये आपका होमवर्क है, फिगर सही करिएगा। ओके, बेस्ट ऑफ लक।